अजीज़ो, यसु मसीह के मोतबर जलाली और पाक नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। ये सवाल किया है, मेरे सब्सक्राइबर हैं आशर आशी, ये उनका नाम है, वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आ रहा। उन्होंने कहा था कि सर उसको एक्सप्लेन कर दें, एक छोड़ दिया गया और दूसरा ले लिया गया। मैं पहले हवाला पढ़ दूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मत्ती की इंजील के 24वें बाब की 40वीं आयत से लिखा है, उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। याद रखें, जिन अयाम में यीशु दुनिया में आए, यीशु की आमद को बहुत सारे लोगों ने कबूल कर लिया और बहुतों ने कबूल नहीं किया था। बहुत सारे ईमान ले आए कि ये ज़िंदा खुदा का बेटा मसीह है। लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी ये वो लोग थे जिन्होंने बखुशी उसको कबूल कर लिया। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके लिए वो आया तो था, लेकिन उन्होंने उसको कबूल नहीं किया था। वो अपनों के पास आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। तो दो कैटेगरीज हमें वहाँ पे भी नज़र आती हैं। एक वो जिन्होंने कबूल किया, यानी वो जिन्होंने उसको ले लिया, या वो जो उसके पास आ गए, और वो दूसरे जो अबदी हलाकत के लिए छोड़ दिए गए। पहले वो जो अबदी ज़िंदगी पाएंगे, अबदी हयात के लिए, और दूसरे अबदी हलाकत के लिए। अब मैं आपको वाज़े कर दूँ कि जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, जब यीशु दुनिया में आएंगे, तो वो आते हुए एक काम करेंगे। अगर हम हवाला पढ़ें तो लिखा है, थस्सलुनीकियों के नाम लिखा गया पहला ख़त, पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 4 बाब, और उसकी अगर मैं 16वीं आयत से पढ़ूँ तो लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम सब जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। अब यहाँ पे पहले तो वो उठेंगे जो हमारे से पहले ईमानदार मर गए, और बाद में यूँ होगा कि हम जो ईमानदार ज़िंदा होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, ये भी उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। इसके ताल्लुक़ से मज़ीद मैं बताऊँ कि कैसे एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। इसको हम अगर 24वें बाब जो मत्ती का मैंने पढ़ा, थोड़ा सा पीछे से पढ़ें, 36वीं आयत से, तो लिखा है, उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। यानी यीशु की आमद के ताल्लुक़ से जो दिन होगा जब वो दुनिया की अदालत करने के लिए आएंगे, उस दिन की बाबत कोई भी नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। और आगे लिखा है, जैसा नूह के ज़माने में हुआ, नूह के दिनों में, कि लोग रोज़मर्रा के काम करते थे, शादी ब्याह कर रहे थे, अपने आम रूटीन के काम कर रहे थे, और अचानक से बारिश शुरू होती है। और उस बारिश के नतीजे में होता क्या है कि बारिश में ईमानदार लोगों को ले लिया जाता है, कश्ती के वसीले से बचा लिया जाता है, और बेईमान और शरीरों को पानी के सपुर्द कर दिया जाता है, अदालत के सपुर्द कर दिया जाता है। यही तरीका यहाँ पे होगा। आप सदूम और मूरा की कहानी से भी अगर वाकिफ़ हैं, तो खुदा ने लूत के साथ 3 और लोगों को वहाँ से निकाल लिया, लेकिन बाकी लोगों को गारत कर दिया। तो यहाँ से हमें ये जो ख्याल मिलता है वो ये है कि एक छोड़ दिया जाएगा, दूसरा ले लिया जाएगा। इससे मुराद ये नहीं है कि 2 ईमानदार भी अगर बैठे हैं तो उनमें से भी एक को छोड़ दिया जाएगा, दूसरे को ले लिया जाएगा, या 2 बदकार अगर खेत में हैं तो उनमें से भी एक को ले लिया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। इससे ये मुराद हरगिज़ नहीं है। इससे मुराद यही है, जैसी नूह के ज़माने की मिसाल है, जैसी लूत के ज़माने की मिसाल है, कि होगा यूँ कि बदकार और नेक जहाँ कहीं भी होंगे, बदकार जो अबदी हलाकत के लिए छोड़ दिए जाएंगे, और नेक और ईमानदार और यीशु के गवाह और उसकी पैरवी करने वाले लोग जो हैं, वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। वो उसके साथ होंगे, चाहे वो 10 हों, 10 के 10 हों, वो 10 उठा लिए जाएंगे। और अगर वो 10 के 10 जो हैं बदकार हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं वहीं पे रहेंगे। हज़ारों के मजमे के अंदर भी, जिस तरह आप बाबल के अंदर हनन्याह, अज़रा और मिसाइल, जिनको हम सिदरक, मिशक और अबदनजू कहकर भी मुखातब करते हैं, उनसे वाकिफ़ हैं, लाखों के मजमे में भी 3 ऐसे लोग थे जो मूर्ति को सजदा नहीं करते। और क्या होता है, वो सबसे अलग कर दिए जाते हैं, और उनके साथ यीशु होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। हम जहाँ कहीं भी होंगे, ईमानदार 1000 हों, 500 हों, 100 हों या 1 हों, वो उठा लिए जाएंगे, और बाकी जो हैं वो छोड़ दिए जाएंगे। जैसा लिखा है कि वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, अब उनको अलग-अलग करेगा, ये अदालत के सपुर्द करेगा फिर उनको। और जो बच जाएंगे, ज़मीन के नीचे रह जाएंगे, वो अबदी हलाकत में डाले जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए बरकत का बाइस रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लोगोस टीवी आपके लिए मुनफरिद कंटेंट लेकर आने वाला है। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।